Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, बिहार में नई सरकार तो बन गई है। सीएम नीतीश कुमार के साथ 8 मंत्रियों ने शपथ ले ली है। सीएम नीतीश कुमार 9वीं बार सीएम बने हैं। राज्य में एनडीए की सरकार तो बन गई है, लेकिन नीतीश कुमार के सामने चुनौती कम नहीं है। अब सबसे बड़ी चुनौती एनडीए में सीटों का बंटवारा को लेकर है। पिछले लोकसभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी साथ लड़ी थी। जेडीयू 17 और बीजेपी 17 पर चुनाव लड़ी थी। जेडीयू ने 16 तो बीजेपी ने 17 सीटों पर जीत हासिल किया था। अगली बार की तरह ही सीटों का बंटवारा हुआ तो 34 सीटों के अलावा 6 सीटें बचती है। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। इन 6 सीटों पर दावेदार तो कई हैं। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता एनडीए में शामिल हैं। अब इन दलों को कितनी सीटें मिलती है और कितनी सीटों पर मान जाते हैं, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। पिछले लोकसभा चुनाव में एलजेपी ने जीती थी 6 सीटें। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 1 और अविभाजित एलजेपी 6 सीटों पर जीती थी। एलजेपी 2 फाड़ हो चुकी है। एक गुट चिराग पासवान का है तो दूसरा गुट उनके चचा पशुपति पारस का है, जो मोदी सरकार में फिलहाल मंत्री हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन मंत्री बना। नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में विजय कुमार सिन्हा की बात कर लें, सम्राट चौधरी, प्रेम कुमार और जेडीयू के विजेंद्र यादव और शरद कुमार ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इसके अलावा हम के संतोष कुमार सुमन, सुमित कुमार सिंह निर्दलीय ने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली नई सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। जेडीयू अध्यक्ष ने दिन में यह कहते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था कि बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन और विपक्षी इंडिया गठबंधन में उनके लिए चीजें ठीक नहीं चल रही है। इसी के साथ उन्होंने बीजेपी के सहयोग से नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। लगभग 1.5 साल पहले उन्हें बीजेपी से नाता तोड़ लिया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब 17 सीटों पर पिछले बार लोकसभा चुनाव जेडीयू और बीजेपी लड़ी थी, तो इस बार उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के अलावा पशुपति पारस भी हैं। अब 6 सीटों में कैसे मैनेज होगा, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। और ये भी बड़ी चुनौती है कि 17 सीटों से कम सीट में किस तरीके से नीतीश कुमार को निपटाया जाए, ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है। और नीतीश कुमार के लिए भी चुनौती है कि उनके सांसदों का क्या होगा अगर सीटों को कम किया जाता है। बाकी आपको क्या लगता है, ये बहुत बड़ी चुनौती लग रही है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर? बताइए। धन्यवाद।